हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इंक्लूडिंग स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। तो इसमें हमने कवर किया था केमिकल फैक्टर को, एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। जो केमिकल फैक्टर के अंदर दो फैक्टर थे, एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। आई होप कि आप लोगों को ये दोनों चीज़ समझ में आई होंगी। आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल फैक्टर की। बायोलॉजिकल फैक्टर क्या है? बायोलॉजिकल फैक्टर एज, डाइट, सेक्स डिफरेंस एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, स्टीरियोकेमिकल एक्सपेक्ट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजिकल फैक्टर से। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है दैट इज़ एज। अब एज ग्रुप भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारे ड्रग मेटाबोलाइज में। समझ रहे हो आप? ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, लाइक द ड्रग मेटाबॉलिक रेट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि हमारा न्यू नेट्स क्या होते हैं? हमारे न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं हमारे अप टू 2 मंथ है ना, 2 महीने तक के। एंड न्यू फैंट्स 2 महीने से 1 साल तक के अगर कोई बेबी होते हैं तो उनमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है ड्यू टू लेस डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम। क्यों होता है स्लोली? क्योंकि वो नए नए पैदा हुए होते हैं, उनमें वो एंजाइम डेवलप नहीं हो पाते हैं उस टाइम तक। समझ रहे हो आप? कौन से एंजाइम? माइक्रोसोमल एंजाइम डेवलप नहीं हो पाते, उनकी बॉडी में नहीं बन पाते हैं, जिस वजह से उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होता है ड्रग का। ठीक है, इसीलिए उनको क्या करते हैं हम वाटर सोल्यूबल वाले ड्रग्स देते हैं, सिरप्स वगैरह देते हैं ना, टैबलेट वगैरह या कोई भी और जो चीज़ें हैं वो हम नहीं देते हैं। ज़्यादातर सिरप्स वगैरह ही आते हैं बच्चों के लिए, ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए, इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म ड्रग का बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नहीं हो पाता है, बहुत ही स्लो होता है, इसलिए। दूसरा, अगर हम बात करें चिल्ड्रन 1 ईयर टू 12 ईयर, मेटाबॉलाइज रैपिड एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। अब देखो, जो 1 साल से 12 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई होता है, रैपिडली होता है। समझ रहे हो? बहुत ही तेज़ी से होता है कंपेयर टू एडल्ट्स, बड़ों के अपेक्षा। क्यों? क्योंकि उनके वो नए नए होते हैं और उनके अंदर एंजाइम जो है स्टार्ट होता है बनना, नया नया एंजाइम होता है, तो वो बहुत तेज़ी से काम करता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फिर वो हमारा एंजाइम धीरे धीरे कम होता जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है, 1 साल से 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई होता है और ड्रग बहुत ही आसानी से मेटाबोलाइज हो जाती है। फिर अगर हम बात करें एल्डरली पर्सन की, तो उनमें मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है बिकॉज ड्यू टू लेस ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम। उनमें क्या होता है? माइक्रोसोमल एंजाइम जो है सिक्रीट होना बहुत ही कम हो जाता है, जिस वजह से जो है उनके अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है। सॉरी। अब बात करते हैं डाइट। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ डाइट। पहला हो गया एज ग्रुप, दूसरा डाइट है। डाइट का क्या फैक्टर है ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर? द एंजाइम कंटेंट एंड एक्टिविटी इज अल्टर्ड, अफेक्टेड बाई ए डाइटरी कंपोनेंट्स। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा लो प्रोटीन डाइट है, अगर हम कोई लो प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो उस टाइम पर क्या होगा? हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होगा। वहीं पर अगर हम अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, अगर हम वहाँ पर हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जब कभी बुखार वगैरह आता है तो ज़्यादातर लोग जो हैं, या फिर कभी लूज मोशन वगैरह होता है तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? हमें मूंग की दाल खाने की सलाह देते हैं, बिकॉज मूंग की दाल जो होती है उसके अंदर प्रोटीन बहुत ही हाई मात्रा में होता है, जिस वजह से हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही रैपिडली हो जाता है और उसका जो हमें असर बहुत ही जल्दी मिल जाता है। इसीलिए मूंग की दाल को हम खाते हैं, बिकॉज वो हाई प्रोटीन डाइट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इफेक्ट डालती है हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म पे कि हम कैसी डाइट ले रहे हैं। लो प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो वहाँ पर स्लोली मेटाबॉलिज्म होगा, अगर हम हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो वहाँ पर रैपिडली मेटाबॉलिज्म होगा। बिकॉज प्रोटीन डाइट इंक्रीज एंजाइम सिंथेसिस, क्योंकि जो प्रोटीन डाइट होती है वो हमारे एंजाइम सिंथेसिस को इंक्रीज करती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। सी पॉइंट हमारा सेक्स डिफरेंस। अब देखो, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इट ऑल्सो अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये भी ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक हमारा बेंजोडायाजीपिन से एक ड्रग होती है, ठीक है, इसका जो मेटाबॉलिज्म है स्लो इन वुमेन देन मैन। इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो महिलाओं में बहुत ही कम होता है पुरुषों के अपेक्षा, जबकि पुरुषों में इसका मेटाबॉलिज्म बहुत ही रैपिडली होता है, बहुत ही तेज़ी से होता है। तो सेक्स डिफरेंस ये हो सकता है प्यूबर्टी के अकॉर्डिंग होता हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर है ये हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म में। सेक्स डिफरेंस भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है। सो देयर आर ऑल्सो सम फैक्टर विच अफेक्ट मेटाबॉलिज्म सच एज प्रेगनेंसी, डिजीज
हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये कैसे अफेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा पीके वैल्यू हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई, पोलरिटी हो गई, साइज हो गया, शेप हो गया, एटसेट्रा। इनका भी हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है, मे बी, ज़रूरी नहीं है, पड़ सकता है। ठीक है, ऑल्सो अफेक्ट द ड्रग मेटाबॉलिज्म बाई इंट्रैक्शन विद द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स। क्लियर, यानी कि ये जो है, जब हमारा एक्टिव साइट्स से इंट्रैक्ट करता है हमारा एंजाइम, तो वहाँ पर इस चीज़ से भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट आता है हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म पे। जो हमारा एंजाइम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा लीवर है, लीवर में हमें एंजाइम, कल मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, उसमें क्या था, हमारा एंजाइम था। ठीक है, तो उसके एक्टिव साइट्स पे इंटरेक्ट करके भी इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ड्रग मेटाबॉलिज्म की। It also affect drug metabolism because some metabolizing enzyme often display a preference for one enantiomer of a drug over the other selectivity. It is due to differ in their action. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर दे रखा है हमारा D+ ग्लूकोज, मतलब कि डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। ठीक है, ये डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है इजीली मेटाबोलाइज्ड देन एल ग्लूकोज, यानी कि लीवो ग्लूकोज नॉट मेटाबोलाइज्ड। समझ रहे हो आप मेरी बात को? मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी दो कुछ बातें बताई थी। ये चीज़ हमारी जो है, जहाँ तक है कोरिलेट कर रही है हमारे, जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के अंदर मैंने आपको कुछ बताया था कि हमारे जो है दो तरीके के कंपाउंड हो सकते हैं, एक हमारा डेक्स्ट्रो हो सकता है, एक हमारा लीवो हो सकता है ना। तो जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ये अगर डेक्स्ट्रो फॉर्म में है तो हमारी बॉडी में बहुत ही ईजिली मेटाबॉलिज्म इसका हो जाएगा। अगर ये लीवो फॉर्म है तो ये ईजिली मेटाबोलाइट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोगों ने अगर देखा होगा मार्केट में कहीं मेडिकल वगैरह शॉप पे, अगर आप ग्लूकोज वगैरह लेकर के आए होंगे तो उसके अंदर लिखा होता है ग्लूकोज डी या फिर ग्लूकोन डी। डी जरूर बना होगा बिकॉज वो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज होता है और वो हमारी बॉडी में ईजिली मेटाबॉलिज्म उसका हो जाता है, मेटाबोलाइट हो जाता है। ठीक है, लीवो नहीं मिलेगा। जितने भी ORS वगैरह होते हैं उन सब के अंदर क्या होता है, डेक्स्ट्रो ग्लूकोज होता है। क्लियर है ना? तो इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है कि वो किस फॉर्म में है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में है या फिर लीवो फॉर्म में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टीरियो केमिकल्स, जैसे कि हमारा ये है इनेंटियोमर्स है। ठीक है, इनेंटियोमर्स में जो है इनेंटियोमर्स है ये, और अगर ये क्या करता है हमारी ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है बिकॉज ये क्या करता है, हमारे PPL लाइट को क्रॉस कर जाता है इनेंटियोमर्स। ठीक है, ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, जो हमारी PPL लाइट, जो मैंने आपको बताई थी लास्ट लेक्चर्स में, किस तरीके से वो हमारी PPL लाइट को पार कर जाता है। और अगर जो सोल्यूशन है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है, इट मीन्स वो डेक्स्ट्रो है। ठीक है, वो हमारा एजेंट है वो डेक्स्ट्रो है। अगर जो हमारा सोल्यूशन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा लीवो होगा। क्लियर है ना ये चीज़? तो कई सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो डेक्स्ट्रो फॉर्म में बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, और लीवो में नहीं होते हैं। समझ लो, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो लीवो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, डेक्स्ट्रो में नहीं होते हैं। बट मैं अगर आपको बताऊं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में एक चीज़ बताई थी, जो मैंने बताई थी पेनिसिलामीन एंड एल पेनिसिलामीन, दो कंपाउंड मैंने आपको बताए थे, आप लोगों ने बनाए भी होंगे, अगर नोट्स आपने तैयार किए होंगे तो। उसमें जो डी पेनिसिलिन वाला जो हमारा कंपाउंड था, वो जैसे कि हमारा आर्थराइटिस वगैरह के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपाउंड था, बहुत ही अच्छी ड्रग थी वो आर्थराइटिस वगैरह के लिए। बट वहीं पर जो हमारा एल वाला था पेनिसिलामीन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई टॉक्सिक था हमारी बॉडी के लिए। तो सोच करके देखो स्टीरियो केमिकल्स, इसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। ये भी मैटर करता है कि जो ड्रग है वो हमारी डेक्स्ट्रो फॉर्म में है या फिर लीवो फॉर्म में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा इफेक्ट शो करती है। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारा इनेंटियोमर्स है, हमारा एक हमारा माइनस यानी कि नेगेटिव क्विनोन है। नेगेटिव क्विनोन का मतलब हमारा लीवो फॉर्म में है। ठीक है ना, लीवो फॉर्म में है। वहीं पर जो हमारा पॉजिटिव क्विनोन है वो हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो फॉर्म में है।
डेक्स्ट्रो फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो क्विनोन जो है हमारा लीवो फॉर्म में, ये क्या कर रहा है, ये मलेरिया को ट्रीट कर रहा है, ट्रीट मलेरिया लिखा है, ये क्या कर रहा है, मलेरिया को ट्रीट कर रहा है। वहीं पर जो हमारा डेक्स्ट्रो क्विनोन हो क्विनोन है, वो क्या कर रहा है, नो इफेक्ट ऑन मलेरिया, मलेरिया पर कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कुछ सिचुएशंस में, कुछ कंडीशंस में जो है डेक्स्ट्रो अच्छा काम करता है, डेक्स्ट्रो का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, कुछ कंडीशंस में लीवो का अच्छा होता है ना। वो ड्रग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी ड्रग है, कौन सी ड्रग, कुछ ड्रग्स ऐसी ऐसी होती हैं जो जो डेक्स्ट्रो फॉर्म में अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं, अच्छा मेटाबॉलिज्म होता है उनका। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लीवो फॉर्म में उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं, समझ रहे हो। जैसे कि मैंने आपको डी पेनिसिलिन बताई थी, तो वो डेक्स्ट्रो फॉर्म में बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही थी, बट जो हमारी क्विनोन है जो मैंने अभी बताई आपको, ये लीवो फॉर्म में बहुत अच्छा इफेक्ट दे रही है ना। तो ये डिपेंड करता है ड्रग के नेचर पर कि वो किस उस ड्रग का नेचर क्या है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इसी के साथ मैं यहाँ पर आज के इस टॉपिक को ओवर करता हूँ। और आज हमारी जो है फर्स्ट यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कब स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड यूनिट। अगर फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कोई अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी कवर किया है, ठीक है। अगर आपने सारी वीडियोस देखी होंगी, नोट्स बनाए होंगे, तो आपको पूरा यूनिट समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी हम कल से स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड यूनिट। तो लेट्स रेडी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।